तो 2013 में सर मैंने एक बेवा से शादी की थी जो कि मेरी कज़न थी। ये आखिरी उसकी तस्वीर है जो मेरे पास है। मैं बता नहीं सकता कि 5 साल हो गए मैं किस कर्ब से गुज़र रहा हूँ कि मेरी मासूम सी बच्चियाँ आपस में मिल नहीं सकती। एक बाप तो मिल नहीं सकता लेकिन वो बच्चियाँ भी नहीं मिल सकती आपस में। मेरे पास ये उलमा कराम के फ़तवे, मैं इसको निकाह नहीं मानता, मैं इसको हरामज़दगी और ज़िना कहता हूँ, जो निकाह पे निकाह हुआ। तो जिस वक़्त में बच्ची रात को दूध पीने उठती थी तो वो कहती थी बाबा थोड़ी-सी मम्मा से बात करा दो। मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा कि गली की एक आवारा कुतिया भी होती है ना, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। मेरी मौतवाना गुज़ारिश चीफ जस्टिस साहब से, आला हुकाम से। अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी से मैं हूं फैसल खान सूरी। मेरे साथ रियाज अहमद साहब मौजूद हैं जो कि कराची से लाहौर आए हैं और धक्के खा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि इनके बच्चे इनके पास नहीं हैं। इन्होंने जिस औरत से शादी की उसकी 2 पहले शादियां हो चुकी थी। तीसरी शादी इन्होंने उसके साथ की और फिर उसने इनसे भी खुला ले लिया और फिर 2 और शादियां की। टोटल 5 शादियां उस औरत ने की और बाकी का सारा मामला इन्हीं से जानते हैं। ये जो कागजात आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये सारे कोर्ट के कागजात हैं और ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कबाड़ खाने से लेकर आया हूँ, रद्दी वाले से लेकर आया हूँ कि ये कागज़ हैं बस मेरे पास और मेरे पास और कुछ नहीं है। सर मुझे बताइए रियाज अहमद साहब, कराची से लाहौर आने की क्या वजह है? सर एक तो सबसे बड़ी बात कि मेरा ससुराल शेखोपुरे में है, क्योंकि मैंने सखर अदालतों के भी चक्कर लगाए, शेखोपुरा अदालतों के भी चक्कर लगाए। ये डॉक्यूमेंट सब मैंने वहाँ से निकलवाए हैं, कोई मैंने अपने घर पर नहीं बनाए। जिनकी बिना पर कोर्ट खुला भी देती है, जिनकी बिना पर निकाह भी साबित करती है। तो 2013 में सर मैंने एक बेवा से शादी की थी जो कि मेरी कज़न थी। उसकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी। उसकी पहले 2 शादियाँ हो चुकी थी और जब मैंने की तो वो तीसरी शादी थी। दूसरी शादी में से एक बच्ची थी जो कि 1 साल की भी नहीं थी, वो ये है बच्ची। ये आखिरी उसकी तस्वीर है जो मेरे पास है। जिस वक़्त तक वो मेरे पास रही मैंने उसको, ये स्कूल का रिकॉर्ड है कि मैंने उसको स्कूल में तालीम दिलाता रहा, उसको कुरान शरीफ पढ़ाया। अल्लाह ताला ने इस दौरान में मुझे भी 2 बेटियाँ दी, तो उन 2 बेटियों से ज़्यादा मुझे ये प्यारी है अभी भी। लेकिन मैं बता नहीं सकता कि 5 साल हो गए मैं किस कर्ब से गुज़र रहा हूँ कि मेरी मासूम सी बच्चियाँ आपस में मिल नहीं सकती। एक बाप तो मिल नहीं सकता लेकिन वो बच्चियाँ भी नहीं मिल सकती आपस में। सन 2013 में जब मैंने शादी की, मैं इसको कराची ले गया। हमारी ज़िंदगी हँसी खुशी गुजर रही थी। जब तक मैं अपने ससुराल में पैसे भेजता रहा उनको किराए के, उनके राशन के, तो मेरे से अच्छा दामाद ही कोई नहीं था। ज़ाहिर सी बात है इंसान के ऊपर ऊंच नीच आती रहती है। जब मैंने हाथ थोड़ा सा खींचा तो इन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि जो इस बच्ची का बाप था, इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। उसका इंतकाल हुआ तो इन्होंने आपस में शेखुपुरे में एक अंडरस्टैंडिंग की कि इसके चाचू से मेरी वाइफ की अंडरस्टैंडिंग करा दी। सन 2018 2 तारीख दूसरा महीना, मैं सुबह बच्ची को स्कूल छोड़ के आता हूँ तो कभी ऐसा होता था कि मैं काम से लेट आ जाता था तो बच्ची को ये स्कूल से ले आती थी। उस दिन जो ये मैं डेट बता रहा हूँ 2018 दूसरा महीना 2 तारीख, इसने बच्ची को स्कूल से लिया है और मेरी दोनों बच्चियाँ अपने घर पे छोड़ी हैं। उसके बाद ये इसका पता नहीं चला मुझे। मैंने जब मालूम करने की कोशिश की और अपने ससुराल में रब्ता किया तो पहले तो उन लोगों ने मुझे डराया धमकाया कि जी हमारी बच्ची किधर है। तो जब मैंने उन्हें कहा ठीक है अगर आपको भी नहीं पता तो मैं अपने मुतल्लका थाने पर जाता हूँ, मैं वहाँ रिपोर्ट कराता हूँ कि मेरी बच्ची और मेरी वाइफ जो है लापता है इस टाइम तक। तो तकरीबन थोड़ी देर के बाद एक कॉल आती है मुझे वहीं उन्हीं के ससुराल से, मेरे ससुर की, जो कि कॉन्फ्रेंस पे, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं करता था, गुजरांवाला में एक दोस्त है मानी नाम का, तो उससे उनका रब्ता था। कॉन्फ्रेंस पे हम बात कर रहे थे तो उन्होंने उसको बताया कि जी हमारी बेटी का पता लग गया, वो यानी कि इनके घर है शेखुपुरे में। तो मैंने उनसे सवाल किया या तो वो मेरे घर होनी चाहिए थी या तो आपके पास होनी चाहिए थी, आया वो वहाँ क्यों है? तो कहने लगे ये तो हमें पता नहीं, हम जाके लेकर आते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा अब क्या करना है, बच्चियाँ छोटी हैं, बच्चियाँ दूध पीती थी उस वक्त जो है ना जिस वक्त ये छोड़ कर आई थी।
खैर मैंने इनसे बहुत रब्ता करने की कोशिश की, इन्होंने कहा हम बताएँगे। यहाँ तक कि मैं रोज़ डेली 2 दिन बाद 3 दिन बाद कॉल करता था, तो ये मेरा नंबर इन्होंने डाइवर्ट पे लगा दिया, वो नंबर ही बंद कर दिया। मैंने दूसरा नंबर ट्रेस किया, उस नंबर पे भी इन्होंने डाइवर्ट लगा दिया। मैं तो थोड़ा सब्र किया, मेरी बच्चियाँ मेरे पास थी, मेरी वालदा उस वक़्त ज़िंदा थी। तो मेरी वालदा ने बोला चलो अब डिलीवरी का टाइम है कि आप जाओ और जो है ना डिलीवरी भी उसकी वहाँ पर ही कराओ और अच्छे तरीके से उसको लेकर आओ। मैं यहाँ शेखुपुरे आता हूँ तो मैं अभी घर भी नहीं पहुँचता अपने ससुराल, तो मुझे रास्ते में से इत्तला मिलती है, एक बंदा मुझे मिलता है, भाईजान खैरियत तो है, अब कैसे आना हुआ आपका? मैंने कहा यार मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, मेरी डिलीवरी है बच्चे की। बोले बच्चे की डिलीवरी? बोले उसने तो एक तरफ़ा खुला लेके आगे शादी भी कर ली। कि जब एक इंसान मरता है या तलाक होती है ना, तो हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा कानून भी कहता है कि उसकी इद्दत पूरी की जाए। ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जिस वक्त उसे खुला हुई, उस खुला के 1 महीने के अंदर अंदर ही उसने, वो कहते हैं कि निकाह किया, लेकिन मेरे पास ये उलमा कराम के फ़तवे, मैं इसको निकाह नहीं मानता, मैं इसको हरामज़दगी और ज़िना कहता हूँ, जो निकाह पे निकाह हुआ। जब मैंने सारी तफ़सील मालूम की तो मैं मुतल्लका थाने शेखुपुरा बी डिवीज़न गया। मैंने वहाँ एक एप्लीकेशन दी, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं रोता पीटता कोर्ट आया, तो कोर्ट में मुझे एक वकील इकरामुल्लाह साहब मिले, तो उन्होंने एक मेरी पटिशन दाखिल की AB 22 के तहत। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन मुझे दी कि जी जाके अपना अपना बी डिवीज़न थाने में आप जमा करा दें और इसकी रिसीविंग ले आएँ। जो मैं जमा करा के आया उसकी रिसीविंग मेरे पास ही, मैं 2 दिन चक्कर लगाता रहा, पुलिस वालों ने मुझसे कोई कोऑपरेट नहीं किया। अच्छा, जब चौथे दिन मेरी कोर्ट में हाज़िरी थी तो पता चला कि उस लड़की का बयान आया कि जी मैंने आगे शादी नहीं की और रियाज़ से मैंने खुला ले लिया, मेरी दोनों बच्चियाँ जो हैं वो रियाज़ के पास ही हैं। अब मैं बच्चियों की डिमांड करती हूँ तो मुझे हरासमेंट कर रहा है, तो जिसकी वजह से ये मेरे पर केस किया है। तो मैं अपने माँ-बाप के घर हूँ। कोर्ट ने वो बयान देख कर ना तो मेरा केस ख़ारिज कर दिया, एडमिट नहीं किया। खैर मैं यहाँ से चला गया कि जो कुछ होना था वो तो अब हो चुका। मैं अपनी बच्चियों के साथ ज़िंदगी अच्छी गुज़ार रहा था। तो 3.5-4 महीने बाद मुझे एक कॉल आती है मेरे ससुर की कि रियाज़ हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और हमें माफ़ कर दे, तू एक काम हमारा कर दे कि ये बच्चियाँ एक बार हमें मिलवा दे, या फैसलाबाद ले आ या गुजरांवाला ले आ या लाहौर ले आ। तो जिस वक़्त मैं बच्चियाँ रात को दूध पीने उठती थी तो वो कहती थी बाबा थोड़ी-सी मम्मा से बात करा दो। तो मैं कहाँ से उससे बात कराता, तो मैं भी थोड़ा मुतमईन हुआ कि बच्चियाँ माँ से मिल लेंगी। मैंने उनको कहा कि ठीक है, आपको कहीं आने की ज़रूरत नहीं है, मैं शेखुपुरा में ले आऊँगा आपके घर पे। मैं जब यहाँ आया हूँ, मैंने यहाँ कॉल की है स्टेशन पे, मेरा ससुर आया लेने, रिक्शे में हम बैठे हैं, रिक्शा घर के पास खड़ा हुआ है, वो मेरी बच्चियों को ऊपर ले गया। जब ऊपर ले गया तो उस बंदे ने मुझे अंदर घर में आने नहीं दिया। शेखुपुरा रीगल चौक पे एक पार्क है, बिल्कुल रीगल चौक के बराबर में। मैंने सर्दियों की सख्त रातें एक चादर में बाहर गुजारी अपनी बच्चियों के लिए, जो कि पूरा पार्क और वहाँ के ड्यूटी जो पुलिस वाले करते थे सब उन्हें मालूम है। दिन में मेरे से कलर की मजदूरी करवाता था, मगरिब के टाइम 15 से 20 मिनट के लिए मेरी बच्चियों से मुलाकात होती थी, तो मैं अपनी दिहाड़ी देता था कि मेरी बच्चियाँ जो है कम से कम आपस में तीनों एक है, यहाँ रह रही है। मैं 3.5-4 महीने यहाँ गुजारे मैंने। इतने में मेरे भाई की शादी थी, तो मैंने इन लोगों को बोला कि ठीक है हमारा ये रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन हमारा एक रिश्ता और भी है। उस रिश्ते के नाते जो भाई की शादी है आप लोग भी अटेंड उसमें कर लो, तो हमारी भी इज़्ज़त रह जाएगी और आपकी भी। यहाँ तक कि मेरी वालदा और मेरे वालिद इनके घर पर आए सक्कर से लेने के लिए, तो मेरे ससुर ने जो है मेरी वालदा की और मेरे वालिद की बहुत यानी बेइज्जती की, जो मुझे भी नागवार गुज़री। इस पर मेरी वालदा ने बोला ठीक है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अपनी पोतियों को लेकर जाऊंगी, दोनों को। तो जब मैंने मेरी वालदा ने दोनों पोतियों को तैयार किया, तो मेरी जो बड़ी बेटी है अलीशा नईम इसका नाम है, तो उन्होंने बोला दादो मैंने भी चाचू की शादी में शरीक होना है। मैंने इनके हाथ जोड़े, मिन्नतें की, मैंने कहा 2-3 दिन के लिए इस बच्ची को दे दो, ये तीनों साथ एक शादी अटेंड कर लेंगी। खैर मैं बड़ी मुश्किल से तीनों बच्चियों को ले गया। वहाँ मैंने भाई की शादी अटेंड की, तो वलीमा था, वलीमे के एक दिन का गैप था। जिस दिन वलीमा था मैं राब्ते में था इनके, बिल्कुल बच्चियों से बात कराता था। ये मेरे से सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ले रहे थे ये कराची है या लाहौर है। अच्छा, जिस दिन वलीमा था, वलीमे के एक दिन के बाद में 11 बजे इनकी कॉल आती है मेरे पास
कि बच्चियों से बात करा दो। मैंने बच्चियों से बात कराई तो मुझसे कहने लगे आप इसको अलीशा को कब छोड़ने आओगे? मैंने कहा आज ये बराबर में बारात है, इन्होंने शेखुपुरे आना है, मैं इनके साथ ही निकलूँगा। तो इतने में मैं ये कह के थोड़ी देर के लिए अपने किसी काम से घर से बाहर निकला हूँ, तो मुझे मेरी सिस्टर की कॉल आती है कि जी आप घर नहीं आना, पुलिस घर पर आई हुई है। मैंने कहा किस सिलसिले में आई हुई? कहने लगी आपकी जो बीवी है हिना और आपका ससुर जो है वो पुलिस लेकर आया है। मैंने फ़ौरन ही मैं घर पर आया हूँ, मैंने देखा तो मेरे घर के चारों तरफ पुलिस थी और बच्चियाँ मेरी बाहर बैठी हुई थी हिना के साथ में। मैंने उठा के उसके साथ में से मैं अपने घर ले गया। जो मुतलका पुलिस वाले थे वो मेरे शहर के थे, कुछ जानने वाले भी थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप ये आपका मसला है। मैंने कहा हाँ, मसला मेरा है, लेकिन क्या मसला है? तो उन्होंने मुझे बताया कि जी आपकी वाइफ़ ने जो है ना 491 आपके ऊपर की है कोर्ट से कि जी मेरी बच्चियाँ ये अगवा करके लेकर आया है। तो मैं उसी वक्त पुलिस वालों के साथ थाने गया। मैंने शाम रात तक वहाँ गुजारी, तो शहर के एक मोअज़्ज़िज़ की मैंने ज़मानत दिलवा के मैं अपनी बच्चियों को रात को घर ले आया। सुबह 7 बजे मुझे कोर्ट में पेश होना था बच्चियाँ अभी लेके। आपकी बच्चियाँ कहाँ हैं? एक जो बड़ी बेटी है अलीशा, तो इसने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, जब निकाहनामा ये बना है, तैयार हुआ है, इसने इस डॉक्यूमेंट से इस बच्ची को गायब कर दिया। उसका नहीं पता वो इसने अपने माँ-बाप को दिए या किसको दिए। जो मेरी बड़ी बेटी है वो मेरे पास है, जो मेरी छोटी बेटी है वो 5वां जो शौहर है वो उसके पास रह रही है। चौथी शादी इसने किसके साथ की थी, आपको मालूम था? हाँ, चौथी शादी इसने की थी अलीशा के चाचू के साथ। तो जब मैं यहाँ आया तो पांचवी शादी क्यों की उसने? ये तो उनका कारोबार एक बन चुका है कि जी जब तक इंसान के पास पैसा है तो वो करते हैं और फिर जाके उस इंसान को पता भी नहीं होता कि कोर्ट से एक तरफ़ा खुला ले लेते हैं। उसका भी खुलानामा मेरे पास मौजूद है। आपकी बीवी थी, आपकी बीवी रही वो, उसका किरदार कैसा था? क्योंकि आप इतने साल रहे उसके साथ तो मालूम पड़ ही जाता है। देखें, मैंने तो एक उसे सहारा कहूँगा कि मैंने उसे सहारा दिया, इज़्ज़त दी और मुझे नहीं पता था कि वो अपने माँ-बाप के लिए एक एटीएम मशीन है, कि जब तक वो अपने माँ-बाप को पैसा दे रही है किसी से तो वो उस शख्स की है, लेकिन वो नेचुरली और दिली तौर पे वो सिर्फ़ अपने बाप की है, जो उसका बाप कहता है वो करती है। मैं एक छोटी-सी मिसाल दूँगा कि गली की एक आवारा कुतिया भी होती है ना, तो वो भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ती। जो बच्ची मेरे पास है, आज 4 साल हो गए हैं, उस औरत ने ये नहीं पूछा कि वो बच्ची कैसी है, किस हाल में है, कहाँ है। एक बच्ची मेरे पास है, एक उसने पता नहीं कहाँ की। जो मेरी बच्ची है, वो गैर महरम के पास है और ऐसा गैर महरम कि जिसके बीवी बच्चे थे, उसने ये रिश्ता कायम करने के लिए उनको तलाक दी और इससे शादी की। मैं ये लोग शादी कहते हैं, मैं इसको शादी नहीं कहता, मैं सरेआम कहता हूँ कि ये ज़िना है और ज़िनाखोरी है। अभी आपका मुतालबा क्या है? मेरा मुतालबा ये है कि जो शख्स अपने बीवी बच्चों को छोड़ सकता है नाजायज़ रिश्ते के लिए और मेरी बेटी उसके पास है, आप ये समझते देखते हो और सुनते हो आए दिन जो है एक सौतेले बाप ने जो है बच्ची के साथ ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं गैरतमंद बाप हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं अपनी बच्चियों को, जब मैं इस यतीम बच्ची को पाल सकता हूँ, क्या मैं अपनी बच्चियों को नहीं पाल सकता? मेरी मौतवाना गुजारिश चीफ जस्टिस साहब से, आला हुकाम से कि मेरी बच्ची को फौरन चाइल्ड कस्टडी में लिया जाए। ये हरामखोरी में पल रही है, ज़िनाखोरी में पल रही है, मैं बाप होते हुए नहीं देख सकता। मेरा ये आला हुकाम से मुतालबा है, हाथ जोड़ के मुतालबा है मेरा कि फौरन मेरी बच्ची मुझे भी ना दी जाए, चाइल्ड कस्टडी में लेके मेरे केस को सुना जाए। अगर मैं कहीं भी गलत हूँ, जो कानून मुझे सजा देगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इन मासूम 4 बच्ची है जो जिंदगी रुल रही है, उनकी जिंदगी को, उनके मुस्तकबिल को बचाया जाए। मेरी और कोई दरख्वास्त नहीं है। और जो ये इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है, इतने घर लोगों के तबाह किए कि जिंदगी लोगों की, मासूम बच्चों की जिंदगियां बर्बाद किए, उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। आज के ज़माने में भी ऐसे मर्द मौजूद हैं जो गैरतमंद हैं और अपनी बीवियों के हकूक़ जानते हैं, चाहे मर्द जैसा भी होता है। मर्द को औरत ने हमेशा गंदा दिखाया है, चाहे वो ड्रामे हों, चाहे फिल्म्स हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, सभी ने मर्द को हमेशा गंदा दिखाया है। लेकिन जो मर्द अच्छा होता है उसके साथ औरत ही बेवफाई कर जाती है।
इस मर्द के आंसू ही बता रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने